Why silence changes men more than arguments? हमेशा जो खामोशी होती है उसका शोर ज्यादा क्यों होता है? जो आपके टपकते हुए आंसू हैं वो रंग क्यों नहीं दिखाते हैं? मर्द के साथ जितनी बहस करोगे उतना ही आप डैमेजेस क्रिएट करोगे। ये है आज का टॉपिक। अपना चाय का मग ले, कॉफी का मग ले, पानी का गिलास ले, बैठे लिखना शुरू करें और सीखें कि खामोशी क्यों ज्यादा रंग लाती है और आपके आंसू क्यों कदर नहीं पाते हैं। औरत जब बोल बोल कर थक जाती है तो उस दिन से मर्द का जो दिल है ना वो नहीं, उसका जो दिमाग है ना वो शुरू हो जाता है काम करना। आज का व्लॉग उन औरतों के लिए है, सबके लिए नहीं है, इसलिए अपने ऊपर ना ला दे, जो हर बात एक्सप्लेन करती हैं फिर भी समझा नहीं पाती हैं अगले इंसान को कि मसला क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, या उनको चाहिए क्या, या उनकी फीलिंग्स इस वक्त क्या हर्ट कर रही हैं उनको, या क्या उनको जज्बात जो है वो कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर आप भी सोचती हैं मैं और क्या करूं, तो ये व्लॉग आपके लिए। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ ब्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। बोल्डनेस बाय 4 पे जब आप लैंड करते हो ना, तो आपके जहन में होना चाहिए कि जिंदगी के से रिलेटेड कोई भी मसला होगा ना, हमें यहाँ पे उसका व्लॉग मिलेगा जिससे हम बहुत कुछ सीखेंगे, जिससे हम बहुत कुछ लर्न करेंगे, और जिसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद हम अपनी जात में कॉन्फिडेंस, हम अपनी जात में खुशियां, हम अपनी जात में हीलिंग, रिकवरी सब पाएंगे। देखिए, हर व्लॉग हर बंदे के लिए नहीं होता, तो इसलिए प्लीज स्क्रॉल करना मत भूलिए कि जो आप पे फिट आता है सिर्फ उसी को अप्लाई करें। हर व्लॉग आपके लिए नहीं है। वेलकम टू बोल्डनेस बाय 4। 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिससे औरतों का वकार वापस आ सकता है, उनकी वैल्यू वापस बन सकती है, उनका रिस्पेक्ट वापस बन सकता है, जो उन्होंने खो दिया है अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा बोल के, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन करके, ओवर केयर दे के, ओवर मोहब्बत दे के। वो जो अपना पोजीशन खो चुकी है ना, उसको वापस बनाने के लिए आज हम लोग 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून, बहुत खूबसूरत, बहुत डीप बात करने वाले हैं। आर्ग्यूमेंट जो होती है ना, वो मर्द को कभी भी नहीं बदल सकती, ये याद रखें। क्यों? क्योंकि मर्द आर्ग्यूमेंट्स को अटैक समझता है अपनी जात पे, कि आप अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर। और जब अटैक होता है ना, तो हमेशा इंसान अपने आप को बचाता है, डिफेंसिव हो जाता है। अपने आप को बचाएगा ना, आपके इस अटैक के लिए बैठा तो नहीं रहेगा जी, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे सर पे फोड़ो, जो बर्फ के गोले हैं या ईंटों के ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो मेरे सर पे फोड़ो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो वो जरूर जाएगा अपने आप को बचाने के लिए, और उस बचाने में आप हर्ट होते हैं। अच्छा, छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, जो कि मेरी बहनें कहती है हमेशा दिया करो। तुम मुझे टाइम नहीं देते, ये जुमला हर औरत का है। ये हर उस औरत का है जो मर्द से गिला करती है। मर्द का दिमाग जो है ना, ये मुझे अक्यूज कर रही है, ये मेरे पे इल्जाम लगा रही है। ये मुझे ये नहीं कह रही कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, प्यार है, केयर है, मोहब्बत है। वो कह रहा है, उसका दिमाग उसको बता रहा है, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। अब जब आप किसी पे इल्जाम लगाओगे तो याद रखो, वो इल्जाम के लेने के लिए नहीं बैठेगा। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, हम लोग किसी भी जेंडर पे नहीं जा रहे। जिस पे इल्जाम आता है ना, वो लड़ना या आर्गुमेंट या अपनी सफाई देना बयान करता है। फिर वो उसमें तरीके होते हैं। हर बंदे का जो तरीका होता है ना सफाई देने का, किसी को लगता है ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, किसी को लगता है ये मेरी साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा है, किसी को लगता है इसको मेरी परवाह नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब आप उसको ये इल्जाम उसको फील होता है ना, तो देखिए वो सुनता नहीं है, फिर वो बचाव सिर्फ करता है। वो सिर्फ अपना बचाव करेगा, और उस बचाव में आप हर्ट होती हैं। याद रखें, आप हर्ट होती हैं। साइलेंस, खामोशी, जिसकी मैं बार बार बात कर रही हूँ, मर्द को सोचने पर मजबूर कर देती है। जब आप खामोश हो जाती है ना, औरत खामोश हो जाती है, मर्द भी खामोश हो जाता है। औरत कितना सोचती है कि ये क्यों खामोश हो गया, ये क्यों मुझे कुछ नहीं कह रहा, ये क्यों फील नहीं कर रहा। ये इसी तरह मर्द का भी जो दिमाग है ना, दिल है, वो मजबूर हो जाता है ये सोचने पे कि ये क्यों खामोश हो गई। साइलेंस का मतलब चुप रहना नहीं होता है। साइलेंस का मतलब होता है रिएक्शन, जो आप बंद कर देते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑन कर देते हैं। आप अपना जो लड़ाई झगड़े का मोड है ना, उसको स्विच ऑफ कर दे और ऑब्जर्व करें। छोटी सी मिसाल फिर दूंगी, क्योंकि इतने ज्यादा बहनें कह रही हैं, आप मिसाल देके समझाया करें कि आप पहले 10 मिनट का मैसेज भेजती थी, अब आप एक भी मैसेज, लाइक 1 मिनट 1 सेकंड से नहीं भेजती है। ये आपने अपना जो शिफ्ट है ना खामोशी में चेंज कर दिया आपने। ये नहीं कि आपने ये बोलना भी छोड़ दिया कि वो कहें जी खाना किधर है, तो आपका उधर, मतलब ऐसे नहीं करना। आपने सिर्फ अपनी एक्सप्लेनेशन जो है वो कम कर दी। और मर्द सोचेगा, ये याद रखें, मर्द सोचेगा ये अचानक क्यों चेंज हो गई है, इसको क्या हो गया है।
ये पागल तो नहीं हो गई है, ये कहीं थेरेपी तो नहीं ले रही है। नंबर 3 जो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि जब हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा अपने आप का बताते हैं कि मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपकी केयर करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए वेट करती हूँ या मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, यानी ओवर एक्सप्लेनेशन जिसे कहते हैं। जब हम वो करने लग जाते हैं ना, तो ये पता है क्या इक्वल टू होता है? ये बराबर होता है अपनी सेल्फ डिसरिस्पेक्ट करने की, अपने आप को बेइज्जत कराने की। इन मर्दों से या अपने फैमिली मेंबर से या अपने बहन-भाइयों से, क्लासमेट से, किसी भी टीचर से यार, कोवर्कर से, जब आप ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगते हो, तो अपने रिस्पेक्ट में नीचे जाने लगते हो, डिसरिस्पेक्ट होने लगता है। देखिए, जितना ज़्यादा आप खुद को एक्सप्लेन करते हैं, उतना ही आपकी बात की वैल्यू गिरती जाती है। वो आपके हाथ में है कि आप अपने आप को आप कैसे मेंटेन करें। छोटी-सी मिसाल, जो चीज़ ऑब्वियस होती है, उसे समझाना अपनी वर्थ कम करना होता है। मतलब आप हमें पता है कि किसी को पता है कि मैं इस बात पे नाराज़ हूँ कि आपने मुझे आज बर्थडे विश नहीं की है। पता है उसको इस बात का। लेकिन मैं उसको फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने मुझे विश नहीं किया, आपको कैसे याद नहीं रहा? मुझे तो लगता था आप पहले बंदे होंगे मुझे विश करने वाले। अब वो उसको तो पता है ना ये चीज़, आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? इसकी अब ये आपकी वैल्यू कम कर रहा है। यहाँ से आप अपनी वैल्यू ना कम करना शुरू कर देते हैं और फिर वो आपको डिवैल्यू करते हैं और फिर आपको हर्ट होता है। होता है कि नहीं होता बताएँ मुझे? इमोशनल कंट्रोल एक ताकत है। नंबर 4 ये पॉइंट, ठीक है? कि जब देखें जो औरत अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें हैं इस एग्जाम्पल है हमारे सामने बहुत सारी औरतों की कि जो जो अपने रिएक्शंस नहीं देती हैं, जो अपने आप को अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करती हैं, जो अपने आप को एक रिजर्व रिजर्व रखती हैं, तो हम कहते हैं कि कैसे कर लेती हैं वो, क्यों वो अपने इमोशंस को मर्द के सामने खोलने नहीं देती, वो अपने आप को एक रिजर्व, जैसे रिजर्व होते हैं ना, जैसे बंद डब्बा होता है, वो इस तरह रखती हैं। इसीलिए हम वो उन औरतों के बारे में सोचते हैं यार ये कैसे कर लेती है। ये वो वाली औरतें हैं जिनमें इमोशनल कंट्रोल होता है। वो रिलेशनशिप कंट्रोल नहीं करती हैं कि अपने हस्बैंड को कंट्रोल में ले लिया। वो डायरेक्शन कंट्रोल करती हैं। वो अपने हस्बैंड्स की सिमत या अपने घर वालों की, बहन-भाइयों की, बच्चों की सिमत जो है ना, डायरेक्शन जो है ना, वो इमोशनल कंट्रोल के साथ वो लीड करती हैं, क्योंकि वो इमोशनली कंट्रोल कर रही होती हैं। हम लोग एक अचानक से हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी 2-3 जो हमारे ऊपर सर पे लादी गई थी, हम उनको फॉलो कर रहे थे। जब अचानक से हमें कुछ चीज़ें समझाई गई, हमें इमोशनली जिसे बताया गया कि ये नहीं, आपके साथ ये हो रहा है। हम पहले वाली पार्टीज़ जो थी वो हमें इमोशनली कंट्रोल कर रहे थे। हम इसीलिए उनके पीछे-पीछे जा रहे थे। जैसे ही हम उससे आज़ाद हुए, देखिए हमें कितना अच्छा फ़ील हो रहा है। हम कितनी अपनी इज़्ज़त कर रहे हैं। हमें कितना बेगर्स कह के बुलाया जाता था, मगर आज हम अपनी इज्जत खुद कर रहे हैं किसी की वजह से, खान साहब की वजह से, क्योंकि खान साहब ने हमें उस इमोशनल कंट्रोल से निकाला है। उन्होंने हमें रास्ता बताया है कि आप अपनी डायरेक्शन खुद बनाओ, आप अपनी सिमत खुद तय करो। कैसे? उस बॉन्ड को तोड़ के, आपको ये बॉन्ड तोड़ना है। छोटा सा एक और एग्जाम्पल दे देते हैं जी। वो गुस्सा एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, और आप बिल्कुल काम रही। जब आप उसने चले आपकी बर्थडे वो भूल गया या उसने आपको विश नहीं किया, तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था आप गुस्सा करेंगी, आपका एंगर बाहर आएगा, मगर आप तो बिल्कुल खामोश रहीं, काम रहीं, रिलैक्स रहीं। तो देखिए ये गेम जो है ना वो पलट गई। अब आपके हाथ में आ गया इमोशनल कंट्रोल भाई। अब खेलिए उसको जिस तरीके से आपने डायरेक्शन देनी है। पॉइंट नंबर 5 मैं बताना चाहती हूँ कि जो साइलेंस है ना, ये पनिशमेंट नहीं होती है, ये एक हुदूद होती है, ये एक बाउंड्री होती है, ये आपकी लिमिट्स होती है। जैसे आप खामोश हो गए ना, तो आपने लिमिट्स बना ली अपनी कि ये मेरी लिमिट्स है भाई, ये वाली मेरी लिमिट्स है। साइलेंस जो है वो बदला भी नहीं होता, रिवेंज भी नहीं होता, किसी को आप कुछ नहीं कह रहे हो। साइलेंस होता है एक मैसेज, एक खूबसूरत मैसेज, मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, मेरी वैल्यू के साथ मैं अवेलेबल हूँ भाई। मुझे डिग्रेड नहीं करो, मुझे डिवैल्यू ना करो, मुझे डिसरिस्पेक्ट ना करो। जो मर्द आपको वैल्यू करता होगा ना, वो चेंज महसूस करेगा। जो नहीं करता ना आपकी वैल्यू, कसम से उसकी रियलिटी जो है ना वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी। जिसने आपको इज़्ज़त नहीं देनी, जिसकी आपको जो आपकी कदर नहीं करते, उनको कभी भी आपका चेंज जो है महसूस नहीं होगा, लेकिन जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनको आपका चेंज महसूस हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर जगह पे आप खामोश नहीं रह सकते, हर जगह पे किसी ने खामोश अल्फाज से नहीं बोला है, अपने रिएक्शन से, अपने
तरीक़ाकार से अपनी जो आप ऑब्ज़र्व करते हो उसका फ़ौरन से जो आप रिप्लाई करते हो, ये चीज़ें आपने चेंज करनी है। इसको कहते हैं ख़ामोशी। अल्फ़ाज़ को ख़ामोशी नहीं कहते हैं। हमेशा, हमेशा याद रखें कि जब आप भीख माँगते हो, बेगिंग करते हो, उससे कभी भी ना आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है, ना ही आपको प्यार न मिलने वाला है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में, दिल में लाइक स्टिच कर लें। आप इसको ना सी लें अपने दिमाग और दिल में ताकि वो निकल ही ना सके। और एक्सप्लेनेशन से कभी रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती कि आप ओवर एक्सप्लेन करोगे, अपनी सिचुएशन होगी। चलिए लेट्स सपोज़ आपने गिला कर लिया कि आपको मेरी बर्थडे याद नहीं थी, तो उसका रिएक्शन आया कि यार आप बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हो या मैं बिज़ी था या वो था और आपके नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, आप मेरे से नाराज़ हो रहे हैं, आप प्लीज़ और एक्सप्लेनेशन मत करो। आगे से सिर्फ प्यार से बोल दो, ठीक है कोई बात नहीं है आप बिज़ी थे। इस तरह उसको ना धचका लगेगा। और जो शोर हम मचाते हैं ना, जो शोर मचाते हैं, "आपको मेरी बर्थडे याद नहीं थी, आपको मैं कैसे याद नहीं थी, आपको हमारी एनिवर्सरी याद नहीं थी, आपको हमारा बाहर जाना याद नहीं था।" ये सब कुछ टेम्परेरी होता है। ये शोर जो होता है ना, इससे आप कोई अटेंशन नहीं ले सकती, इससे आप कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकती, इससे आप कोई अपने लिए पोज़ीशन नहीं बना सकती हैं। हमेशा जो खामोशी होती है ना, वही क्लैरिटी होती है। खामोशी से ही अगले इंसान को जवाब मिलता है। अगर हम लोग इस तरह खामोश रहे ना, हमारा जो रिएक्शन ना अगला बंदा समझ जाता है, डर जाता है। मैंने ये गलती अभी कर दी, अगली दफ़ा करूँगा शायद ये बंदी जो है बैग पैक करके निकल जाए, मुझे छोड़ दे, मुझसे मोहब्बत बंद कर दे, मेरा ख़्याल करना बंद कर दे। इस ऐसी चीज़ें उसको उनको डराती हैं। ये आप करेंगी नहीं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ़ बर्थडे विश ना करने पे तो नहीं टूटते ना। अगर आप अपना रिश्ता सिर्फ़ इन चीज़ों पे कर रहे हैं कि एनिवर्सरी विश नहीं की, बर्थडे विश नहीं की या बाहर प्लान था ड्रॉप हो गया, अगर इस चीज़ पे आप अपने रिश्ते तोड़ने लगी फिर तो आप बड़ी कमज़ोर हैं। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि उसके दिल में डर बैठ जाएगा कि नाराज़ हो गई है। क्योंकि आपने ना शोर मचाया, आपने ना उसको ओवर एक्सप्लेन किया, आपने ना अपने आप को डिवैल्यू किया, आपने सिर्फ़ उसको खामोशी से मैसेज दिया कि ठीक है भाई, तेरी भी आने वाली है। फिर देखना, डर जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने रिएक्शंस जो हैं वो कंट्रोल में करें क्योंकि रिएक्शंस कंट्रोल होंगे तो लाइफ़ सुधरेगी भाई, लाइफ़ सुधरेगी, ये याद रखें। अगर आपको ये व्लॉग समझ में आया हो, तो कमेंट में ज़रूर लिखना क्लैरिटी। क्यों? क्योंकि मुझे समझना है कि आप मेरी ये बात समझ रहे हो। ये मैंने डिसाइड किया था कल रात को जब मैं थोड़ा लाइव आई थी कि सबको खामोशी से मसला है, साइलेंस उनको समझ नहीं आ रहे, मीनिंग समझ नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा ये व्लॉग आप लोग को डेडिकेट करती हूँ। देखिए, मैं अब अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आप कुछ सीखें क्योंकि जो मैंने सीखा है या मेरे जो थेरेपी सेशंस लेती हूँ, तो मैंने वो चीज़ कंबाइन करके आप लोगों के लिए एक डिटेल व व्लॉग बना देती हूँ। तो उधर से आपने सीखना है, आपने उस पे अपने ऊपर प्रेशर नहीं लाना, दबाव नहीं लाना है और अगर वन टू वन सेशन लेना है, तो छोटी-सी फीस में मैं नॉन क्लिनिकल मैं आप लोगों को सेशन देती हूँ 30 मिनट्स का, 60 मिनट्स का, जैसे आपको सूट करता है, पेमेंट हो जाती है और हम अपना सेशन लेते हैं। लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे मसले डिस्कस होते हैं और उसके लिए प्लान्स या स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं, जिस पे आप अमल करेंगे, तो रिज़ल्ट्स आएँगे। अमल नहीं करेंगे, तो कब एक्सरसाइज़ के बगैर किसका या डाइट के बगैर जो हेल्दी डाइट है उसके बगैर किसका वेट लूज़ हुआ है भाई? किसका? जंक खाते जाए, मोटे होते जाए। तो ये असल पॉइंट है। आप अपने ऊपर अप्लाई करोगे तो तभी रिज़ल्ट आएँगे। सिर्फ़ बात करने से रिज़ल्ट नहीं आते हैं। सी यू मैं इन माय नेक्स्ट व्लॉग तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। खामोशी के मतलब को समझें। खामोशी का मतलब से मोहब्बत हो जाएगी ना तो आपको वापस बहुत सारी मोहब्बत मिलेगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग।